गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पुष्प की सममिति के बारे में, है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स जो है कहा जाता है। तो पुष्प की सममिति जो है होता क्या है ना, इसके संदर्भ में जीव शरीर या फिर, है ना, उसके विभिन्न अंगों की व्यवस्था के स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं, पुष्प की सममिति जो है कहते हैं। ये जो है पादप पुष्पों में, है ना, ये जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है ना, दूसरा जो होता है आपका जाइगोमॉर्फिक और तीसरा जो होता है आपका इनरेगुलर होता है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक को त्रिज्या सममित भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका गुलाब है, गुड़हल है ना। ये सभी जो पुष्प जो होते हैं आपका एक्टिनोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। तो वास्तविक रूप में, है ना, ये जो होता क्या है, तो जिसे समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, ये जो फूल है ना, ये जो किसका फूल है आपका, सरसों का। किसका फूल है ये, सरसों का। आप इसमें देखेंगे इसकी जो पंखुड़ियां जो होती हैं वो 4 होता है ना, यानी कि दल पुंजों की जो संख्या होती है वो कितना होता है, वो 4 होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। पुष्प का हम एक उदग्र तल लेते हैं, है ना, तो पुष्प के उदग्र तल से, है ना, जब पुष्प जो है 2 बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पुष्प को जब उदग्र तल से, है ना, उदग्र तल से उसे जब काटा जाता है तो वह जो है क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो देखेंगे आप उदग्र तल से किसी भी भाग से आप काटेंगे, जैसे यहाँ से आप काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा। इधर से आप काटेंगे तो भी 2 बराबर भागों में कटेगा। यहाँ से आप काटेंगे तो भी 2 बराबर भागों में कटेगा। और यहाँ से जब काटेंगे तब भी यह क्या होगा, जो दल जो होता है क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, आपका एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं आपका त्रिज्या सममित जो है कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जाइगोमॉर्फिक के बारे में। तो ये जो पुष्प जो लिए हैं, है ना, वो क्या है आपका मटर का पुष्प है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो दल पुंज जो होता है, ठीक है, क्या होता है आपका दल पुंज जो होता है वो अलग अलग विन्यस्त होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाले भाग में, है ना, ये क्या होता है, एक बड़ा दल होता है ना, और 2 साइड में क्या होता है आपका, 2 दल जो है नीचे लगे होते हैं। और 2 दल जो होते हैं फ्री होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, जो कि नीचे की ओर जो है स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार का दल विन्यास जो है इसमें पाया जाता है ना, या फिर दलों की जो स्थिति जो है होती है। अब यहाँ पर इसमें आप देखेंगे कि पुष्प को हम केवल एक ही तल से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, या फिर 2 समान भागों में से विभाजित कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एक व्यास सममित जो है कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सीधा सीधा जब इसको काटेंगे, है ना, तो दल जो है क्या होगा, 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यदि पुष्प को हम केवल एक ही तल से, है ना, 2 समान भागों में काट सकते हैं, तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक जो है कहते हैं, है ना। ये जो है आपका मटर के पुष्प में, टेसू के पुष्प में, तुलसी के पुष्प में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनरेगुलर के बारे में। इस प्रकार का जो है ना विन्यास जो होता है, यानी कि पुष्प में जो सममिति जो पाई जाती है ना, इसमें क्या होता है, यदि किसी पुष्प को, है ना, किसी भी उदग्र तल से 2 भागों में न बांटा जा सके, है ना,
तब इस पुष्प को हम क्या कहते हैं, असममित या अनियमित पुष्प जो है कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रकृति में आपको पुष्प देखने को मिलेगा जिसमें आपका क्या होते हैं, जो दल पुंज जो होते हैं समूह में पाए जाते हैं। जब पुष्प दल जो है क्या होता है आपका, जब समूह में जब पाए जाते हैं तो आप उसको किसी भी है ना उदग्र तल से जब आप काटोगे तो वो दो बराबर भागों में जब नहीं बांटा जा सकता, तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, असममित पुष्प कहते हैं या अनियमित जो है पुष्प जो है कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दल पुंजों की संख्या जो है बहुत अधिक है ना, तो हम इसे है ना दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इनरेगुलर या फिर अनियमित पुष्प जो है कहते हैं। पुष्पी पत्रों के निवेशन के बारे में, तो आइए जानते हैं पुष्पी पत्रों का निवेशन जो है किसे कहते हैं। पुष्पासन पर जयांग के सापेक्ष अन्य अंगों की जो स्थिति जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पुष्पी पत्रों का निवेशन जो है कहते हैं। और यह जो निवेशन जो होता है ये जो है पौधे में 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोगैनस के बारे में, है ना। और हाइपोगैनस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधोजाय या फिर जयांगधर जो है कहा जाता है। दूसरा जो होता है आपका पेरीगैनस होता है, और पेरीगैनस को परिजाय या फिर परिजायंगी जो है कहते हैं। उसी प्रकार से जो आपका इपीगैनस जो होता है ना, तो इपीगैनस को जयांगो परी या फिर ऊपरी जाय जो है कहा जाता है। तो ये है आपका पुष्पी पत्रों के निवेशन के 3 प्रकार के बारे में। तो आइए हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका हाइपोगैनस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुष्प का है ना सबसे जो निचला जो भाग होता है, यानी कि फूला हुआ भाग जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। उसके बाद में ग्रीन कलर का जो संरचना जो दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, आपका सेपल कहते हैं। उसी प्रकार से अनेक विभिन्न रंगों में जो पंखुड़ियाँ जो पाई जाती हैं जिसको क्या कहते हैं, आपका पिटेल कहते हैं। और ये जो भाग है आपका क्या कहलाता है, स्टामिन कहलाता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर जो है कहते हैं। तो ये आपका पुष्प के प्रमुख भागों के बारे में। अब चलते हैं इसमें कि वास्तव में ये जो है हाइपोगैनस किस तरीके से, मतलब इसमें पुष्पी पत्रों का निवेशन जो है पाया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थैलेमस यानी क्या होता है, आपका पुष्पासन होता है। तो पुष्पासन जो है पुष्प का नीचे का भाग जो होता है जो कि फूला हुआ होता है, और इसी थैलेमस के ऊपर में आपका ये जो अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय जो होता है आपका क्या होता है, आपका स्थित होता है। और समस्त पुष्पी चक्र यानी आपका सेपल है, पिटल या स्टामिन जो है अंडाशय के नीचे की ओर से, है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहीं से आपका सेपल निकला हुआ है, यहीं से आपका ये पिटल है, और यहीं से आपका क्या है, स्टामिन जो है निकला हुआ रहता है। ठीक है, तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगैनस जो है कहते हैं। ध्यान से समझिए कि पुष्पासन के ऊपर में है ना क्या स्थित होता है, आपका अंडाशय स्थित होता है, और अंडाशय के नीचे से आपका समस्त पुष्पी चक्र यानी कि आपका है ना बाह्य दलपुंज उमंग जो है क्या होते हैं, आपके अंडाशय के नीचे से जब निकलते हैं तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगैनस या फिर क्या कहते हैं, आपका अधोजाय जो है कहते हैं, या फिर जयांगधर जो है कहा जाता है। सेकेंड हम देखेंगे पेरीगैनस के बारे में। इस निवेशन में होता क्या है ना, आप सभी को पता है ये नीचे वाला जो भाग है आपका क्या है, थैलेमस है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो आपका सेपल है, ये आपका पिटल है, और ये आपका क्या है, स्टामिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो थैलेमस जो होता है यानी कि पुष्पासन जो होता है एक प्याले की आकृति ले लेता है ना, और प्याले की आकृति के अंदर में ही है ना, यानी कि पुष्पासन के अंदर में ही आपका क्या होता है, ये
अंडाशय है ना, ये क्या है आपका ओवरी है। ये ओवरी जो है या अंडाशय जो है क्या होता है इस प्याले के अंदर में स्थित होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्याले के किनारे से है ना, ये वाला भाग क्या है आपका किनारा, तो किनारे हुए भाग से है ना समस्त पुष्पी चक्र जो है क्या सेपल पेटल और आपका स्टामिन जो है किनारे वाले भाग से निकलते हैं। तब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं पेरीगाइनस जो है कहते हैं, या फिर परिजाय या फिर परिजायंगी जो है कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है क्या कि इस निवेशन में जो पुष्पासन जो होता है वो प्याले की आकृति ले लेता है और प्याले के है ना अंदर में है ना क्या होता है आपका अंडाशय स्थित होता है और समस्त पुष्पी चक्र जो है किनारे से निकलते हैं। तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं आपका पेरीगाइनस जो है कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा है आपका एपिगाइनस के बारे में। अब इसमें आप देखेंगे इसमें भी सेम है, आपका ये वाला भाग आपका थैलेमस कहलाता है, ये आपका सेपल, ये आपका पेटल और ये आपका स्टामिन जो है कहलाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो आपका पुष्पासन जो होता है ना वो प्याले की आकृति का होता है, परंतु ये जो प्याले की जो आकृति होता है वो बहुत गहरा होता है और ओवरी जो होता है ना ये अंदर वाला क्या है आपका ओवरी होता है। तो ये ओवरी जो है क्या होता है इस प्याले के अंदर में रहता है ना अंदर में यानी स्थित होता है और समस्त पुष्पी जो चक्र जो होता है ना इस अंडाशय के ऊपर से है ना अंडाशय के ऊपर से आपका क्या हो रहा है निकलता है। समस्त पुष्पी चक्र जो है क्या हो रहा है आपका अंडाशय से निकल रहा है। आपका सेपल पेटल और स्टामिन जो है क्या होता है यहाँ से क्या है शीर्ष भाग है, ध्यान रखेंगे है ना क्या है ये शीर्ष भाग है। तो समस्त पुष्पी चक्र कहाँ से निकल रहा है अंडाशय के आपके शीर्ष भाग से निकलता है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं एपिगाइनस या फिर जायांगोपरीग या फिर ऊपरी जाय जो है कहा जाता है। ध्यान रखें इसमें क्या है कि इसमें पुष्पासन जो है गहरे प्याले की आकृति ले लेता है जिसके अंदर में अंडाशय जो है पूरी तरह स्थित होता है और उस अंडाशय के शीर्ष से है ना समस्त पुष्पी चक्र है ना आपका बाह्यदल फूल जलभूत और आपका जो केसर जो होता है वो निकलते हैं कहाँ से शीर्ष भाग में। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं एपिगाइनस जो है कहते हैं है ना। और यह जो अंडाशय जो होता है ना इसको इस प्रकार का जो स्थिति जो होता है ना उसको अधोवर्ती या फिर इसको क्या बोलते हैं इंफीरियर ओवरी जो है कहा जाता है। धन्यवाद।